नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी श्रेयांश कुमार जैन यूट्यूब चैनल योगा केयर के माध्यम से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे विचार अच्छे लगें तो लाइक करिए। अपने वेल विशर्स को भेजना चाहते हैं तो शेयर करिए, और आप चाहते हैं मेरी वीडियोस तुरंत आपको मिलती रहें सो उसे सब्सक्राइब भी करिए। और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिए ताकि आने वाले समय में मुझे मदद मिल सके, मैं और अच्छी वीडियोस बना के आपको भेज सकूं। सो आज बहुत सुंदर विषय है, अशांत मन को शांत कैसे करें। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में मन और दिमाग का अशांत रहना एक कॉमन बात हो गई है। इसे शांत रखने के लिए कुछ सुझाव हैं। इससे पहले जानना ज़रूरी है कि मन को कंट्रोल क्यों करना ज़रूरी है। जब ये स्थिर नहीं होगा, इसके द्वारा सोचे गए, विचारे गए कार्य हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। यदि आप शांत नहीं रह पाएंगे तो परेशान होंगे, बेचैन होंगे और जीवन ठीक से नहीं जी पाएंगे। तो मित्रों, मन पे नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, और यदि हम नियंत्रित, शांत, सहज होते हैं तो हम अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। जो जीवन में हमें सफल होने के लिए कोई भी हमें नहीं रोक सकता। तो पहला बिंदु है, अपने आप को व्यस्त रखिए। किसी भी कार्य में व्यस्त रखिए। खाली रहने से मन में असहजता आती है, शैतानी के भाव आते हैं, परनिंदा, दूसरे के बारे में बुरे विचार आने लगते हैं। अपना लक्ष्य निर्धारित करें, निष्ठापूर्वक पूरी शक्ति से उसे करने में लग जाएं तथा पूरा करके ही हम दम लेंगे, ऐसा मन में संकल्प करें। आप व्यस्त रहेंगे तो विपरीत विचार आपके मन में आएंगे ही नहीं। तो अगला बिंदु है कि काम को करने में जल्दबाजी न करें। काम के बारे में सोचें, विचारें, उसका नियोजन करें, प्रबंधन करें उसका। बिना सोचे विचारे जल्दबाजी में काम करने से काम बिगड़ जाते हैं। और अगला बिंदु है कि हम योगा करें। योगा फॉर रिलैक्स ऑफ माइंड। मन को शांत करने के लिए, सहज करने के लिए योग से बढ़िया चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। योग करने से मस्तिष्क में कई प्रकार के हार्मोन्स, अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिससे मन की बेचैनी और व्याकुलता दूर होती है और मन शांत होता है। कुछ विशेषकर आसन तो बहुत से हैं, लेकिन कुछ आसन का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, जैसे सेतुबंध आसन है, शशांक आसन है, जानुशीर आसन है, उतान पादासन है, भुजंग आसन है, बाल आसन है और शवासन है। ये कुछ आसन हैं जो आप YouTube पे देख सकते हैं, किसी योग विशेषज्ञ की देख रेख में कर सकते हैं। और अगला बिंदु है मित्रों, तो आप स्वयं पे विश्वास करना सीखिए, भरोसा करिए। फर्म डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। जब भी मन में कुछ सकारात्मक करने के विचार आएँ तो दृढ़ता के साथ करें, वह संकल्प करें तथा अपने पर विश्वास रखें कि मैं इसे अवश्य ही कर लूँगा। यदि आप एक संगीतकार बनना चाहते हैं, उदाहरण के रूप में यदि संगीतकार बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो संगीत के साथ एकात्मता करनी होगी, सच्ची लगन से अभ्यास करना होगा, स्वयं पर विश्वास करना है, कॉन्फिडेंट होना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, अहंकार नहीं करना, सहजता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का अटूट विश्वास मन में रखना है।
संसार में हर सफल व्यक्ति में यह गुण रहता है कि जो भी वह करना चाहता है उसे पूर्ण रूपेण विश्वास के साथ करता है। अपनी योग्यता पर भरोसा रखिए। मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सदा ही शांत रहूँगा। ऐसे विचारों से सफलता हमारे कदमों में होगी और हम उसको पा सकेंगे, सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। अगला बिंदु है मित्रों, प्रायः हर समय हमारे मन में विचारों की भरमार रहती है। विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इन पर नियंत्रण रखना, संयम रखना ज़रूरी है। लेकिन कैसे ये कंट्रोल होगा? एकमात्र साधन है ध्यान, मेडिटेशन। अपने विचारों पर विजय प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन से उत्तम कुछ हो नहीं सकता। यदि हम मेडिटेशन को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें तो आपके स्वभाव में संतुलन आएगा। बंद आंखों से अपनी श्वास को देखते जाएं, केवल शांत भाव से बैठें। किसी इस आसन में न बैठें जो आसन आपको करने में कठिनाई हो। आलती पालथी लगा के बैठ सकते हैं, नहीं नीचे बैठ सकते आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं। फिर अगला बिंदु है, मन को शांत करने के लिए, अशांति को दूर करने के लिए कुछ सकारात्मक संगीत सुनिए। मन को भटकने से रोकने के लिए, खुद को ऊर्जावान, एनर्जेटिक बनाने के लिए सुखदायक संगीत सुनने की आदत डालिए। इससे नकारात्मक विचारों पर रोक लगेगी। तनाव और डिप्रेशन में भी लाभ होता है इससे। फिर एक और बिंदु है, मन को एकाग्र करने के लिए डेली डायरी लिखिए। यह एक अच्छा और प्रभावी साधन है। जो व्यक्ति अशांत, परेशान और चिंतित रहते हैं उन्हें डायरी लिखने की आदत डालनी चाहिए। इससे मन हल्का होता है और विचारों को कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। फिर अगला बिंदु है, मन और दिमाग को शांत रखने के लिए यथासंभव सोशल मीडिया से दूर रहिए। आधुनिक युग में मन की शांति भंग करने के लिए सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करना एक बहुत बड़ा कारण है। ज़रूरत से ज़्यादा अखबार पढ़ना, टीवी देखना, वीडियो गेम्स खेलना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि से यथासंभव दूरी बनाए रखिए तो मन शांत रहेगा। फिर अगला बिंदु है, मन को शांत रखने के लिए गहरी व लंबी सांस लीजिए। एक अचूक मंत्र है ये मन को शांत रखने का। गहरी सांस लेना, अपनी सांस पे ध्यान केंद्रित करें। इससे मस्तिष्क में अच्छे केमिकल्स, रसायन रिलीज होंगे जो मन को कंट्रोल करने तथा खुश रखने में बहुत सी सहायक होते हैं। एक बार में 5 सांस लीजिए और धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए 10 सांस तक जाइए। ध्यान से जब आप ध्यान करते हैं अपने फेफड़ों पर, लंग्स पे और डायाफ्राम पे ध्यान को केंद्रित करें। इससे भावात्मक विचारों पर, इमोशनल थॉट पे अंकुश लगेगा व मन को हमारे सुकून मिल सकेगा। मन को शांत करने के लिए एक और सुलभ साधन है, अच्छा साधन है, सहज है, टहलने की आदत डालिए। मन को शांत रखने के लिए टहलिए। जब शरीर को ताज़ी हवा मिलती है तो मन और दिमाग स्ट्रांग होता है। मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। मन को खुश रखने की आदत बनती है। शरीर में रक्त प्रवाह बेहतर होता है। यथासंभव कोशिश करिए धीरे धीरे 2-3 हज़ार स्टेप से लेके 10,000 स्टेप तक जाइए। कम से कम 5,000 स्टेप तो रोज़ लीजिए ही। फिर अगला बिंदु है, उगते हुए सूरज को देखिए। उगते हुए सूरज की किरणों को अपने शरीर पर पड़ने दीजिए। इससे आप सकारात्मक ऊर्जा से, पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएंगे। मन को प्रसन्नता और शांति मिलेगी। शरीर को पोषक तत्व मिलेंगे। सुबह 9 से 10 बजे के बीच में और शाम को 3-4 बजे के बीच में
किरणों का आनंद लीजिए, सूर्य की किरणों का आनंद लीजिए। अगला बिंदु है, मन को शांत करने का एक और सरल तरीका है, प्रकृति के सानिध्य में रहिए। एन्जॉय नेचर फॉर पीस ऑफ माइंड। यथासंभव नदी, पहाड़, समुद्र के किनारे, पार्कों में एकांत में बैठने का प्रयास करिए। चिड़ियों के चहचहाना, हवा का चलना, नदियों का कलकल करना, इससे मन शांत होता है। प्रकृति से प्रेम करना सीखिए, क्योंकि मनोरम और आकर्षक चीज़ें आपको आनंदित करती हैं और आपका मन शांत होता है। एक और बिंदु है, विचारों से दूर मत भागिए। विचार अच्छे हों या बुरे हों, इनसे परेशान न हो, इन्हें दिमाग से निकालने की कोशिश न करें। अगर ऐसा करेंगे तो ये और अधिक आपको परेशान करेंगे। इनको साक्षी भाव से केवल देखते रहिए। फिर एक और बिंदु है, आप हर बात के बारे में पॉजिटिव ही सोचें, सकारात्मक सोचें, परिस्थिति अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल हो, हमें पॉजिटिव ही सोचना है। हमारा मन सदा ही स्थिर रहे, स्टेबल रहे, इसका प्रयास करिए। मन में भूल कर भी नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। हम जो भी करेंगे उसमें अच्छा ही होगा, और यदि नेगेटिव सोचेंगे तो इससे हानि होने वाली है। लाभ, हर समय मन में लाभ की, सफलता की, कामयाबी की बात सोचिए। किसी भी कार्य को करने में कभी भी पीछे न रहें। कार्य अपनी पूरी शक्ति लगाकर करते जाइए। परिणाम, रिजल्ट के बारे में न सोचकर, यदि सोचें भी तो दृढ़ता से सकारात्मक ही सोचिए, तो आप सफल होंगे। मन को शांत करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।